Hello student, myself Avdesh कुमार। आज हम एक अच्छे स्कोप के बारे में जो फार्मेसी का स्कोप है इसका आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेडिकल कोडिंग। और मेडिकल कोडिंग एक ऐसा फील्ड है और मेडिकल कोडिंग के एक अंदर ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो फार्मेसी वालों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है। और इस ये जो फील्ड है वो अभी नया है इन इंडिया में, क्योंकि जो इसका नीडेड है धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये जो कोर्स है ये कोर्स के बारे में अभी सबको जानकारी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि अभी नया नया तुरंत लॉन्च हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये जो कोर्स है या फिर ये जो स्कोप है फार्मेसी का अच्छा खासा स्कोप है। ये जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आफ्टर बी फार्मा, डिप्लोमा भी किए हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिप्लोमा के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा जटिल भाषा में नहीं, नॉर्मल भाषा में, सरल भाषा में और सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। मैं सिंपल सी भाषा में ये कहूंगा। और मेडिकल कोडिंग का जरूरत क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी अल्फाबेटिक, ठीक है, अल्फाबेटिक डिजीज या फिर अल्फाबेटिक जो भी चीज डॉक्यूमेंटेशन हो उसको हम नंबरिंग में चेंज करते हैं या कोड में चेंज करते हैं, शॉर्टकट कोड में, उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल कोडिंग। सिंपल सा भाषा में एक लाइन, कोई भी अल्फा या फिर न्यूमेरिक वर्ड है उसको किस चीज में चेंज कर रहे हैं, नंबरिंग में चेंज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल कोडिंग। जैसे कि कोई प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट को क्या मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन है, तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, उसका नेम, उसका डायग्नोसिस, उसका मेडिसिन, डोजेस। तो वही सब चीज को किस में कन्वर्ट करना है, नंबरिंग में कन्वर्ट करना, उसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल कोडिंग। ठीक है, तो मेडिकल कोडिंग का जरूरत क्यों पड़ा ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस करवाने के समय या फिर इंश्योरेंस वाले को थोड़ी ना है कि वो आप उसको प्रिस्क्रिप्शन जमा करेंगे, नहीं, वो जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन को किस चीज में एक्सेप्ट करता है, कोडिंग में एक्सेप्ट करता है, कोड में एक्सेप्ट करता है। तो इसी की वजह से जो मेडिकल कोडिंग का फील्ड है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर भी कोई बिलिंग है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन का या फिर कोई भी चीज का बिलिंग है उसको किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है इंसान, कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तब जाके हमें मेडिकल कोडिंग का जरूरत पड़ा। देखा जाए यूएसए, अमेरिका, ये सब में क्या है कि मैंडेटरी है, कोई भी पर्सन है ना तो उसका इंश्योरेंस कराना क्या है, मैंडेटरी है। वो सब देश में क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या फिर बड़े बड़े क्या, इंडिया ही अभी इंडिया डेवलप है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ भी अपने आप को इंसान क्या कर रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है। तो इंश्योरेंस कराने के लिए क्या चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेगा, उसको क्या चाहिए, न्यूमेरिक कोड चाहिए। तो इसी कारण क्या, इसी के कारण जो हमारे क्या हुआ, मेडिकल कोडिंग का इन्वेंशन हुआ। और मेडिकल कोडिंग का मतलब तो आप लोग को मैं बता दिया। तो यही जरूरत और यही नीड के कारण मेडिकल कोडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी कि मेडिकल कोडिंग क्यों स्टार्ट हुआ और मेडिकल कोडिंग का जो अपॉर्चुनिटी है और इस मेडिकल फील्ड में और मेडिकल कोडिंग के फील्ड में आगे आने के आगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा और ज्यादा स्कोप क्यों होगा और ज्यादा हायर सैलरी भी क्यों होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि हर एक इंसान अपने आप को क्या कराएगा, इंश्योरेंस कराएगा। आपका क्या लाइफ इंश्योरेंस करवाता है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस तो तब तो और ज्यादा कोडिंग का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए अभी ये इंडिया में क्या है, नया है और ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पर देखा जाए यूएसए, अमेरिका, कनाडा, इधर ज्यादा क्या है, ज्यादा पॉपुलर है।
क्योंकि वहाँ हर एक व्यक्ति क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा रहते हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा तो हर एक इंसान को प्रिस्क्रिप्शन तो हम याद नहीं रख सकते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, कोडिंग में चेंज कर देते हैं, तभी जाके मेडिकल कोडर का जरूरत पड़ता है, तभी जाके मेडिकल कोडर का अपॉर्चुनिटी बढ़ा। ठीक है, तो अब हम इसका जो एक डेफिनेशन है मैं वो बता दे रहा हूँ कि मेडिकल कोडिंग इज द ट्रांसलेशन ऑफ मेडिकल रिपोर्टर्स। ठीक है, जितने भी मेडिकल रिपोर्टर्स है या फिर प्रिस्क्रिप्शन है उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं किसमें, एक शॉर्टकट कोड में, एक नंबर में। ठीक है, कहा, बड़े बड़े हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, कहा हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में, इन सब जगह में क्या हो रहा है, कोड में चेंज हो रहा है, नंबर में चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस कोड इज सेटअप हेल्प कोडर्स। तो ये जो कोड है उसको कौन चेंज कर रहा है, कोडर्स चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है, कोडर्स। उसमें क्या बोलते हैं, मेडिकल कोडिंग। ठीक है, कोई भी बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, एक लंबा था, उसको किस चीज में चेंज करना, नंबर में चेंज करना, न्यूमेरिक में चेंज करना। कोई भी पेशेंट है, पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है, उसको भी चेंज करना। ठीक है, तो ये सार, और उसका जो मेडिकल है, मेडिकल मेडिसिन है, उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और रेस्ट ऑफ देयर कंडीशन, बाकी जितने भी कंडीशन बचे हैं वो सबको क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहे हैं, कोडिंग में चेंज कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल कोडिंग। यहाँ तक आप लोग को मेरा बात तो समझ में आ गया होगा कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है, और मेडिकल कोडिंग क्यों स्टार्ट हुआ, और जरूरत कहाँ पड़ा और कैसे पड़ा, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बताते हैं कि जो मेडिकल कोडिंग है उसके अंदर में जैसे देखा, जैसे फार्मेसी के लिए क्या है, आईपी है, यूएसए के लिए क्या है, यूएसपी है, इंडिया के लिए क्या है, आईपी। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। ठीक उसी तरह मेडिकल कोडिंग के अंदर भी बुक है, उसके अंदर भी किताब है, जैसे आईसीडी मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, कोड्स आते हैं, लगभग 70,000 कोड्स इस बुक के अंदर क्या किया गया है, दर्ज किया गया है, रिटेन किया गया है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज है, ठीक है, तो डायबिटीज का कोड क्या होता है, मैंने एग्जांपल में कुछ लिख के रखा। डायबिटीज का कोड क्या होता है, E11.9। एक्सरे है तो 73020LT, ये किसका कोड है, एक्सरे का है। HT का मतलब क्या हुआ, हाइपरटेंशन, इसका कोड क्या है, तो 10I10। मेडिसिन है, ठीक है, तो मेडिसिन का कोड क्या है, तो G1110 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया कि किस तरह कोड रहेगा। मान लिया जाए मोहन है, उसको क्या है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कोड यूज करेंगे E11.9 हुआ है। ठीक है, कोई एक्सरे करवाया, वहां पे कोडिंग में हम लोग डायरेक्ट चेंज कर देंगे, 732LT होता है, हाइपरटेंशन हुआ है। ये ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया है, आईसीडी के अंदर ऐसा नोटिस किया हुआ है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो 6 महीना तक में भी ये कोर्स हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा पे लेवल होता है। स्टार्टिंग देखा जाए तो 20,000 तो स्टार्टिंग हो ही जाएगा, और इन ईयर देखा जाए तो 4.5 से लेके 3.5 से लेके 4.56 तक एलपीए चला जाता है। और एज एक्सपीरियंस देखा जाए 3 से 4, अगर जो 3 से 4 ईयर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है 12 टू 40 मिल जाएगा, क्योंकि एक ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला है मेडिकल कोडिंग देखा जाए तो। और इसमें एक अच्छा काम ये है ना कि मेडिकल कोडिंग आप एक बैठे कमरे में काम कर सकते हैं। आपको अगर जो वर्क मिल रहा है तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम कहीं बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। फिर बेनिफिट्स क्या है, हम मान लिया जाए ठीक है फार्मेसी की है, वहां भी पैसा खर्च किए, लेकिन हमको और चाहिए तो उसके लिए हम और पैसा किस में खर्च कर रहे हैं, मेडिकल कोडिंग में। अगर जो सेम प्रॉब्लम हमको इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा, ये वो क्यूसी क्यूए, तो फिर हम फिर से क्यों खर्चा करेंगे मेडिकल कोडिंग में। मेडिकल कोडिंग से क्या होगा कि आपको आपके अंदर एक नया स्किल आएगा। ठीक है, आप सबसे अलग रहोगे कि हाँ
ही इज अ मतलब फार्मासिस्ट तो है, फार्मेसी तो कंप्लीट किया है, बट ही इज आल्सो एन एक्स्ट्रा नॉलेज किसमें, तो मेडिकल कोडिंग। आई एम आल्सो मेडिकल कोडर, ये तो कह सकते हैं आराम से। मान लिया 10 बंदा में तो 10 थोड़ी ना करके रखेगा भाई। हाँ, तो हम आपको क्या अब उसके बाद क्या बताते हैं, कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, कि कोर्स करने में टाइम क्या लगता है, तो मिनिमम 6 महीनों का है। अब देखा जाए तो 3 ईयर तक का भी कोर्स है हायर के लिए, ठीक है। इसका फीस कितना है, तो 12,000 से लेके 2 लाख रुपए तक एक साल में जा सकता है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप बैचलर डिग्री कर लिए हैं, देखा जाए तो यूएसए का तो 12th के बाद ही हो जाता है, बट इन इंडिया में बैचलर डिग्री कंप्लीट होना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कोडिंग का एग्जाम कौन करवाता है, तो सीपीसी। जॉब से रिलेटेड क्या देखा जाए, तो मेडिकल कोडर हो गया, मेडिकल बिलिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड्स स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे एकेडमिक मेडिकल कोडर्स जो नोएडा में है, मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग जो पुणे में है, ठीक है। तो मेरी बात आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो और हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो फार्मास्यूटिक्स के ऊपर रहेगा, बट कि एक मेरे व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट किया कि सर आप मेडिकल कोडिंग के ऊपर एक वीडियो दे। मैंने कहा भी था कि स्कोप से किसी को भी अगर जो किसी पर्सनल वीडियो चाहिए तो आप मेरे वीडियो के जाके वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने तो उतना बता ही दिया है, मैं तो उतना डिस्कस कर दिया है कि जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस तरह मेडिकल कोडिंग की तरह विद एक्सप्रेशन के साथ चाहिए तो आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आपको मेडिकल कोडिंग के बारे में समझ में आया होगा कम टाइम में मैंने जो भी बताया है। तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को अच्छा लगेगा तो, ठीक है। और बाकी मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा ना, तो सारे भी वीडियो भी बनाएंगे, समझे। और मैं अवधेश कुमार छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, नॉलेज देता रहूंगा, ठीक है। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी कल ही मिलेंगे, डेली वीडियो डालेंगे।